नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करते हैं। प्रमुख रूप से द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था एफडीआई के बारे में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तेजी से बढ़ रहा है। उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एफडीआई क्या है और एफडीआई किन किन क्षेत्रों में भारत में जो विदेशी निवेश है एफडीआई बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, इसको पूरा टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एफडीआई, मैंने आपको बताया एफडीआई के बारे में कि इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफडीआई है, आप देख रहे हैं मेरे सामने। इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, जो न्यूज है वो ये है कि एफडीआई डेटा के संदर्भ में $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन के पास लगभग भारत का जो एफडीआई है, जो भारत में एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है जो देशों के द्वारा भारत में एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो है $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा। ठीक है, अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि भारत में एफडीआई का जो झुकाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में $1 ट्रिलियन के पास पहुंच चुका है। ठीक है, देखिए क्या है मामला। भारत ने आर्थिक विकास की यात्रा में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, भारत ने आर्थिक विकास की यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो प्रवाह है ना, वो अब लगभग $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा है, जो कि आपको बताए हैं। और मौजूदा समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकार करीब $4 ट्रिलियन का है वर्तमान समय में, जो भारत के जीडीपी का आकार है। लेकिन इसमें जो एफडीआई की बात हो रही है देश में, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लगभग 1 ट्रिलियन जो है, $1 ट्रिलियन के करीब पहुंचा। ठीक है, इससे माना जा सकता है कि पिछले करीब 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में एफडीआई ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। ठीक है, 26% बढ़ा है एफडीआई भारत में, 26%। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है, तो मॉरिशस है। ठीक है, मॉरिशस का योगदान सबसे ज्यादा है भारत में एफडीआई के संदर्भ में। उसके बाद जो है सिंगापुर 24% के साथ है। मॉरिशस कितना है, 25% के साथ भारत में मॉरिशस ने कुल विदेशी निवेश किया है। वही आपका सिंगापुर 24% है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए बात करते हैं एफडीआई के बारे में। बहुत सिंपल चर्चा का विषय है कि एफडीआई क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी देश के एक फर्म, किसी भी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश। जैसे मान लीजिए ए है, ये कोई देश है। ठीक है, अब ये कोई देश, ये बी है, मान लीजिए इंडिया है ये। ठीक है, अब यहां से कोई देश का चाहे फर्म हो, कंपनी वाला हो या व्यक्ति हो, जब ये फर्म या व्यक्ति, बात क्या है, फर्म या व्यक्ति इस देश बी में निवेश कर रहा है, जो जिसका उद्देश्य क्या है, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए। तो व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया गया निवेश ही क्या होता है, विदेशी निवेश के रूप में, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में जानते हैं। इसका भी देखिए कई प्रकार होता है। आप देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फिर एफपीआई है, फॉरेन, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए कभी कभी आप देखते हैं कि निवेश शेयर बाजार में भी आता है। लेकिन जो एफडीआई का हम लोग का जो टॉपिक है, एफडीआई के संदर्भ में आप देखेंगे, एफडीआई के माध्यम से जो
विदेशी निवेश आ रहा है वो देश के लिए एक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक भूमिका निभाता है। क्योंकि यह जो एफडीआई होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो देश के विकास को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये शेयर बाजार में निवेश किया नहीं जाता है, यह किसी देश के कंपनी में या खुद का या तो शुरू से एक नए कंपनी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके भी कई प्रकार होते हैं एफडीआई का, लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि एफडीआई जो है देश के आधारभूत संरचना का विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो बढ़ता हुआ निवेश भारत में बेहतर विचारधारा है, उससे देश की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक विकास होगा। ठीक है, एफडीआई किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यवसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, एफडीआई जो है किसी निवेशक को बाहरी देश में एक प्रत्यक्ष व्यवसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है। निवेशक कई तरह से एफडीआई का लाभ उठा सकते हैं। दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का अधिग्रहण करना। तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी, इसके कुछ सामान्य तरीके होते हैं। ठीक है, जो आप जानते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होने के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख गैर ऋण वित्तीय संसाधन भी रहा है। ठीक है, देश के लिए एक गैर वित्तीय ऋण संसाधन भी रहा है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होता है वो शेयर बाजार के संदर्भ में आप देखते हैं, तो शेयर बाजार के फील्ड में जो है निवेश किया जाता है, लेकिन ये उससे क्या है, अलग है। आप देखेंगे तो यह जो है उससे अलग है। ठीक, जहां विदेशी संस्था केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है, तो ऐसा नहीं है। एफडीआई के मामले में हमने आपको बताया, जैसे भारत में कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी चल रही है, तो हो सकता है उस कंपनी में निवेशक फर्म या व्यक्ति डाल दे, या तो फिर एक नए कंपनी के निर्माण में विदेशी निवेश करे। तो फिर ये देश के लिए विकासात्मक पहलू है, टिकाऊ पहलू है, मूल्यवान पहलू है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम माना जाता है। लेकिन एफपीआई क्या है, वो स्टॉक और बॉन्ड शेयर बाजार के संदर्भ में है। ठीक है, एफडीआई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाने की अधिक क्षमता है। ठीक है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत गंभीर दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आकर्षक, सुरक्षित, पूर्वानुमान योग्य गंतव्य बना रहे। तो एक बेहतर कदम है ये। इसमें देखेंगे आप तो हमारे यहाँ जो निवेश का एक होता है ना, निवेश का कई मार्ग होते हैं। जैसे आप देखेंगे एक स्वचालित मार्ग होता है। ठीक है, जैसे आप हमारे देश में कोई देश ए है, कोई देश ए है, हमारे देश बी में कोई निवेश करना चाह रहा है, इंडिया है, तो जो स्वचालित मार्ग है, इसमें क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, और गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं होने पर स्वचालित मार्ग के माध्यम से गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र में 100% तक एफडीआई की अनुमति है। यानी कि देखिए, ऐसे कुछ फील्ड हैं जो गैर महत्वपूर्ण है, वहां आप स्वचालित मार्ग से किसी से अनुमोदन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, कुछ कागजात की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप प्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ देश हैं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी भी निवेश के अलावा रक्षा, मीडिया, दूरसंचार, उपग्रहों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक उड्डयन तथा खनन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व मंजूरी या सुरक्षा मंजूरी आवश्यक है। यानी कि ये जो देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये यदि स्वचालित मार्ग से चाहें तो निवेश के लिए इनको पहले होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से सुरक्षा जरूरी है, सलाह जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सरकारी मार्ग में देखेंगे सर, देखिए सरकारी मार्ग में इसमें विदेशी संस्था को सरकार से मंजूरी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे फील्ड जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है, ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां लेकिन मंजूरी लेना आवश्यक है। ऐसे जो महत्वपूर्ण फील्ड है
जिसमें आपको अगर निवेश करना है तो सरकार से जो है मंजूरी लेना आवश्यक है। और गैर महत्वपूर्ण में स्वचालित मार्ग में आप देखेंगे कि 100% एफडीआई ला सकते हैं। ठीक है, देखिए विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल एफआईएफपी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। ठीक है, यहाँ जो होता है सरकारी मार्ग, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जहां आपको गवर्नमेंट से अनुमोदन की जरूरत पड़ती है, तब आप निवेश कर सकते हैं। देखिए दूसरी बात क्या है कि भारत में विदेशी निवेश की जो एक बढ़ता स्वरूप है, ये क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण है। देखिए इन सुधारों से आकर्षित हुई विदेशी कंपनी, जैसे मेक इन इंडिया पहल, मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से विदेशी निवेश की आकर्षण जो बढ़ा है। सेक्टर में उदार नीति, बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट ने उदार नीति लागू किया, इसके वजह से भी जीएसटी लागू होने से बढ़ा निवेशकों का, जीएसटी जब लागू हुआ तो इससे भी निवेशकों को भरोसा बढ़ा है। प्रतिस्पर्धी श्रमिक लागत और रणनीतिक प्रोत्साहन, आर्थिक सुधारों को लगातार आगे बढ़ाया गया। ठीक है, ज्यादातर सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति, स्टार्टअप फंडिंग के लिए एंजल टैक्स खत्म होना, विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स में कमी, ये सब ऐसे कारण हैं जिसके वजह से विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ है। ठीक है, निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख सेक्टर जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और कंसल्टेंसी। ठीक है, जैसे सब सेक्टर्स। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आईटी सेक्टर हैं। ठीक है, ऐसे सेक्टर हैं जो प्रमुख सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा विदेशी निवेश जो है आकर्षित करते हैं। जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खूब विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है और खूब सारा विदेशी निवेश आया भी है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे 60% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश है 60%। इसके बाद आप देखेंगे सेवा क्षेत्र, जिसमें वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, ये सब में आप देखेंगे लगभग 13% है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर राज्य की बात की जाए कि विदेशी निवेश के संदर्भ में, तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में विदेशी निवेश आता है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इस न्यूज को समझ रहे होंगे। जय हिंद।